हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्यूल कंबशन एंड फ्लेम। अब सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल मेनली एक एनर्जी का एक सोर्स है जिसमें से हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। जब हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। और मोस्ट सब्सटेंस मेनली जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। जब मेनली इन सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और मेनली जो सारे कंबस्शन सब्सटेंस होते हैं इसे मेनली फ्यूल्स बोलते हैं। कंबस्शन मतलब यहाँ जलना, जो पूरी तरह से जल सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, फ्यूल्स जो है वो यहाँ टू वेज में क्लासिफाई किए गए हैं। एक तो उसके फिजिकल स्टेट पे और दूसरा उसके ऑक्यूरेंस पे। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल्स की क्लासिफिकेशन की। पहले जो फिजिकल स्टेट पे क्लासिफाई किया गया है, ये मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन सब के फ्यूल्स आपने देखे होंगे। सॉलिड की कैसे, जैसे वुड हो गया, डंक केक्स हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ये सब सॉलिड फ्यूल्स में आ गए। लिक्विड फ्यूल्स में या गैसेस फ्यूल्स में मेनली आ गया केरोसिन ऑयल है, ये मेनली लिक्विड फ्यूल में आ गया। और जो लिक्विड फ्यूल्स है, गैसियस फ्यूल्स होते हैं, वो मेनली प्रेफर किए जाते हैं डोमेस्टिक यूजेस में या इंडस्ट्रियल यूजेस में। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉसिल फ्यूल्स। तो जो फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं किस में से, जो बचे कुचे होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं जो अर्थ के अंदर दबे हुए रहते हैं बहुत मिलियंस ईयर्स तक, और ये बन जाते हैं फिर फॉसिल फ्यूल्स, जिन्हें बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये जो फ्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब इन्हें बर्न किया जाता है। अब ये सब पढ़े होंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये मेनली क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं ये। देन अभी नेक्स्ट बात करते हैं कैलोरीफिक फ्यूल्स, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू की फ्यूल्स के। तो यहाँ बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है मेनली किसी भी फ्यूल की। तो जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो उसमें से क्या हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब किसी भी 1 किलोग्राम के फ्यूल को कंप्लीटली बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जितना बर्न होगा, जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको बोलते हैं मेनली कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की। इसकी ऐसा यूनिट होती है किलो जूल पर ग्राम। अब यहाँ पे बहुत सारी कैलोरीफिक वैल्यूज दे रखे हैं, कुछ सॉलिड्स की, कुछ लिक्विड्स की, कुछ गैसियस की। तो ये सब चीज आप पढ़िएगा अच्छे से एक बार। अब यहाँ पे एक टेबल आती है, कंपैरिजन है इसमें एक स्मोकलेस चूल्हा के बारे में और ट्रेडिशनल चूल्हा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दे रखा है। मेनली स्मोकलेस चूल्हा में क्या होता है, जब फ्यूल का कंबशन होता है पूरा, वो बिल्कुल बर्न हो जाता है, मतलब फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल चूल्हा में जो फ्यूल का कंबशन होता है वो इनकम्प्लीट रहता है, मतलब वो सिर्फ 3 से 10% यूटिलाइज होता है फ्यूल का। स्मोकलेस चूल्हा में एक बहुत लंबी चिमनी प्रोवाइड होती है, लेकिन ट्रेडिशनल चूल्हा में चिमनी, कोई भी चिमनी नहीं होती है। एक स्मोकलेस जो चूल्हा होता है उसकी इफिशियंसी बहुत बेटर होती है, लेकिन ट्रेडिशनल चूल्हा में जो एफिशिएंट होता है, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है, यानी कि वो लेस एफिशिएंट होता है। स्मोकलेस चूल्हा जो है मेनली उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंबशन के, वो सूत और स्मोक होते हैं, मतलब वो किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आते जब कोई भी ये चूल्हा यूज करता है तो, क्योंकि उसमें से मेनली चिमनी प्रोवाइडेड होती है और चिमनी से क्या है गैस पास हो जाती है, तो हम वो सब चीज हमारे कांटेक्ट में नहीं आते। लेकिन जो ट्रेडिशनल चूल्हा होता है उसमें जो स्मोक होता है उसमें बहुत हार्मफुल गैसेस कंटेन होता है। इससे क्या मेनली पॉल्यूशन हो सकता है या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी हेल्थ से संबंधित या कोई भी उससे डिसीज से संबंधित। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल। तो बात करते हैं फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। मेनली जो सबसे कम टेम्परेचर होता है, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ से फ्यूल जो है वो फायर कैच कर सकता है, जहाँ पे फ्यूल में आग लग सकती है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेनली इग्निशन टेम्परेचर। उसके बाद आगे ये बताया गया है कि एक गुड फ्यूल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब एक जो अच्छा फ्यूल होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मतलब जो फ्यूल होना चाहिए वो चीप और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फ्यूल जो है वो इजीली स्टोर्ड हो सके या ट्रांसपोर्ट हो सके, या वो हैंडल करने में सेफ रहे, वैसा फ्यूल होना चाहिए। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, या अगर इसको बर्न करते हैं तो ये कंप्लीटली बर्न हो जाए, मतलब जो उसके बाद जलने के बाद जो एशेस बचते हैं, जो रेसिड्यूज बचता है वो बहुत कम बचे, ज्यादा ना बचे, बर्निंग पे पॉल्यूशन ना हो। और फ्यूल्स का इग्निशन टेम्परेचर जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए, लेकिन रूम टेम्परेचर से अबव होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी फ्यूल जो है वो रूम टेम्परेचर में रखा रहेगा तो हो सकता है उसमें आग भी लग जाए। इसलिए रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी फ्यूल का। फ्यूल जो है वो बर्न हो एक स्लो रेट में। तो ये सब चीज कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं गुड फ्यूल के बारे में, इनको आप अच्छे से रीड कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉसिल फ्यूल्स। तो जो फ्यूल्स
बताया था फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। मेनली जो फ्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के रिमेनिंग में जो अर्थ के अंदर दबे रहते हैं और कब मिलते हैं वो बहुत मिलियन ईयर्स बाद पाए जाते हैं, क्योंकि बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उसे मेनली बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये भी हमें पता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब मेनली प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स हैं। देन अब यहाँ पे टर्म आता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचर में जो रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में है वो एग्जॉस्ट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, उन्हें बोलते हैं मेनली एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब वो रिसोर्सेज ह्यूमंस कंजप्शन के थ्रू कम हो सकते हैं, लेकिन इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं लाइक एयर हो गया, सनलाइट है, ये मेनली अनलिमिटेड पाए जाते हैं नेचर में, तो ये खत्म नहीं हो सकती ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। ह्यूमन कितना भी यूज में ले ले तो ये कम नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा ये। तो इस रिसोर्स को बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब पहले यहाँ बात करते हैं कोल की। तो कोल जो है वो मेनली सबसे पुराना फॉसिल फ्यूल है, सबसे पहला फॉसिल फ्यूल है। ये बहुत डेप्थ तक पाया जाता है, मतलब जो अर्थ का अपर क्रस्ट होता है उसके अंडर पाया जाता है मेनली। इससे बनता है कोल गैस बन जाती है, कोल तार बनते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कोक, जो सॉलिड रेसिड्यू होता है, मतलब कोल का जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है उसे बोलते हैं मेनली कोक। ये प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, जिसको स्टील को बनाने के लिए काम आती है। कोल जो है वो इंडस्ट्रीज में काम आती है, पावर स्टेशंस में काम आती है। यहाँ पे कोल फील्ड्स पाए जाते हैं इंडिया में। देन नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो नेचुरल गैस मेनली क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। मेनली मेथड जो होता है नेचुरल गैस को फॉर्म होने का वो सेम होता है जैसे पेट्रोलियम फॉर्म होता है। मतलब जो गैसियस मिक्सचर होता है बहुत सारे वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का पेट्रोलियम के, उसे बोलते हैं मेनली नेचुरल गैस। इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर कंपोज होता है वो मीथेन गैस होता है, सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो मीथेन गैस होती है। पेट्रोलियम क्या है, ये मेनली एक डार्क ऑयली लिक्विड है ये। और पेट्रोलियम में से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना, उस प्रोसेस को मेनली बोला जाता है रिफाइनिंग। ये होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है आपको जिसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, केरोसिन, डीजल, ऑयल, तो इन सब के बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं और इन सब के मेन यूजेस दे रखे हैं, मतलब किस प्रोडक्ट का क्या यूज आता है, कौन सा टर्म जो है वो किस यूज में आता है। जैसे पेट्रोलियम है, ये नेचुरल गैस में यूज आता है, फ्यूल गैसेस में यूज आता है। डीजल है, इंजन में काम आता है, मोटर्स में काम आता है, हैवी व्हीकल्स में काम आता है। ये सब चीज को अच्छे से रीड कीजिएगा। देन अब नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे कुछ सॉलिड फ्यूल दे रखे हैं, लिक्विड फ्यूल दे रखे हैं और गैसियस फ्यूल दे रखे हैं। इन सबके अच्छे से रीड कीजिएगा, मतलब सॉलिड फ्यूल कौन कौन से होते हैं, लिक्विड फ्यूल कौन कौन से होते हैं, गैसियस फ्यूल कौन कौन से होते हैं। देन आता है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। जब कोल और डीजल को बर्न करते हैं तो क्या होता है मेनली, जब दोनों को बर्न करते हैं तो इसके बाद जो गैस फॉर्म्ड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी स्मोक रिलीज होती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। ये पॉल्यूटिंग गैस है। ये ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, जब वो रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और वो एसिड्स फॉर्म कर देते हैं जिसे बोलते हैं एसिड रेन। और ये सब बिल्डिंग के लिए हार्मफुल होता है, क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है इनसे। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जो फिनोमेना होता है, बहुत ज्यादा जब हीट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप्ड हो जाती है बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ आइस वगैरह, आइस कैप्स वगैरह जो है वो मेल्ट हो रहे हैं और वेदर चेंज हो रहे हैं जिसके थ्रू फ्लड्स आ रहे हैं कोस्टल एरियाज में। तो ये सब चीजें चेंज हो रही है, इसे बोलते हैं मेनली ग्लोबल वार्मिंग। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता चला जा रहा है। अब ये सब चीज क्यों हो रहा है, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हैं एक्सेसिवली अमाउंट में, तो इसके बारे में नेक्स्ट आता है कि फॉसिल फ्यूल्स को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि हमें फ्यूल्स जो है मिलनी है व्हीकल्स वगैरह में यूज करते हैं, तो व्हीकल्स को जो है कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए। व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्यूल्स ज्यादा लेती है, अगर उसका मेंटेनेंस सही नहीं होता तो एक्स्ट्रा वे में ज्यादा खर्च ना करें कोई भी फ्यूल जो है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है अब यहाँ पे कंबशन। तो जो प्रोसेस होता है फ्यूल्स को बर्न करने का, जिसके थ्रू हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसे बोलते हैं मेनली कंबशन। और जो मटेरियल्स बर्न होते हैं उस मटेरियल को बोलते हैं कंबशन मटेरियल्स, जैसे कि पेपर हो गया, वुड है, पेट्रोल है, ये सारे मटेरियल्स क्या है, ये बर्न हो जाते हैं। तो ये कौन से मटेरियल्स हो गए हमारे, कंबस्टिबल मटेरियल्स।
और जो सब्सटेंस इजीली बर्न नहीं होते उसे बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स, जैसे हो गया आयरन है, ग्लास है, ये बर्न नहीं होते हैं ये। देन एयर और ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में हेल्प करते हैं, जिसको बोला जाता है सपोर्ट्स ऑफ कंबशन। और जो केमिकल रिएक्शन होती है एनर्जी रिलीज के साथ उसे बोलते हैं कंबशन। कंबशन जो है वो बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम को अगर एटमॉस्फेयर में बंद करें, मतलब जब एटमॉस्फेयर में क्लोरीन वाली गैस हो उसके अंदर बर्न करें, तो इसको बोला जाता है मेनली नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब जैसे वुड हो गया, पेपर है, कोल, हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, ये सब क्या हो गए मेनली कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो यहाँ कंबशन के टाइप्स आते हैं। कंबशन मेनली यहाँ 3 टाइप्स का है: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। रैपिड में जब कोई भी गैस जल्दी से बर्न हो जाती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है उसे बोलते हैं रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में जब कोई भी मटेरियल सडनली बर्स्ट हो जाता है फ्लेम में, और उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। देन आता है एक्सप्लोजन, जब कोई भी कंबशन मटेरियल का मिक्सचर और एयर का मिक्सचर होता है और कंप्लीटली बर्न हो जाता है, कंप्लीटली जल जाता है किसी भी छोटे टाइम पीरियड में, किसी भी क्लोज्ड स्पेस में, और एक बहुत बड़ा साउंड प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन। जैसे कि क्रैकर्स वगैरह हो गए हमारे। देन नेक्स्ट आता है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब फायर है वो किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सिटीज में हम मेनली क्या फायर ब्रिगेड बुलाते हैं फायर को बुझाने के लिए, और हमारे पास भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है होम में, ऑफिस में और स्कूल्स में आपने देखे होंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये एयर की सप्लाई बंद कर देता है बिल्कुल, जिसके थ्रू फायर जो है वो बढ़ती नहीं है आगे, क्योंकि मेन फायर जो है जब कंबशन बर्न होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अच्छे से बर्न होता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फायर किस तरीके से लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कंबशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कंबशन में एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे फ्यूल जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। देन अगर कोई भी एक छोटा पीस है कंबशन मटेरियल्स का, वो ज्यादा फायर कैच करेगा लार्ज पीस से, मतलब जो लार्ज पीस होगा कंबशन मटेरियल का उसमें फायर जो है वो देर से लगेगी, जो उससे छोटा वाला पीस होगा उसमें फायर जो है वो जल्दी लग जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। हमें भी पता है कि बताया था अभी कंबशन में कौन कौन सी कंडीशंस होती है, जैसे कि एयर है, एयर में ऑक्सीजन में अगर कोई भी फायर हो रही है तो वो अच्छे से बर्न होगा, लेकिन अगर एयर नहीं होगी तो फायर जो है वो वहीं के वहीं बुझ जाएगी बिल्कुल। देन इग्निशन टेम्परेचर, ये मिल्क टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में। लेकिन अगर इग्निशन टेम्परेचर लोअर है रूम टेम्परेचर से तो उसमें जो कंबशन होगा वो बिना हीट किए फायर कैच कर लेगा इजिली, और इस चीज को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। अगर कंबशन जो है बहुत धीरे धीरे हो रहा है एक लो टेम्परेचर पे उसे बोलते हैं स्लो कंबशन, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन में मेनली क्या रिएक्शन होती है, इसमें जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज इनकम्प्लीट कंबशन का। जब कंबशन किया जाता है अगर कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट रह जाता है, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। कुछ कॉमन फ्यूल्स हैं जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंबशन होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, और इस इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो कार्बन अनबर्न रह जाते हैं, बिना जले रह जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर से पास्ड होते हैं सूट की फॉर्म में, जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट्स करते हैं। और इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो फॉर्म्ड होती है, और जो गैसेस हैं, ये जो दोनों गैसेस है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत पॉइजनस है। तो जो भी चीज जलती है उसमें से क्या है, फ्लेम प्रोड्यूस्ड होता है। अब जैसे कैंडल जलाते हैं, गैस वगैरह स्टोव जलाते हैं, उसमें से हर चीज में से क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस्ड होती है मेनली। अब मैं यहाँ पे कैंडल का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। तो जब कैंडल को लाइट करते हैं उसे जलाते हैं मैच स्टिक से। बर्निंग मैच स्टिक हीट से क्या होती है, जो सबसे पहले क्या होगा, वैक्स जो होगी उसकी वो मेल्ट होगी, देन उसके बाद जो वैक्स वेपर में चेंज हो जाएगी, मतलब जो उसकी सॉलिड स्टेट होगी वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगी। देन जो वैक्स वेपर है वो एयर के साथ मिक्स हो जाएगी और ये फायर कैच अच्छे से करेगी और फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। और वैक्स वेपर्स जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। तो इस रिजल्ट में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन चेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैंडल फ्लेम है वो सिर्फ एक स्पिंडल शेप में रहती है, एक लंबी वाली शेप में रहती है। जब कंबशन होता है हाइड्रोकार्बन का
ये इनकम्प्लीटली बर्न हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से बर्न नहीं होती, और ये सूट कार्बन फॉर्म करती है। इसके मेनली यहाँ पे 4 जोन्स हैं, नॉन ल्यूमिनियस जोन, ल्यूमिनियस जोन, डार्क जोन, ब्लू जोन। ये चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कैंडल की एक इमेज दे रखी है, यहाँ पे फिगर दे रखा है, इस चीज में 4 जोन आप देख रहे होंगे। देन जो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है कैंडल फ्लेम का, उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस जोन। ये पूरे फ्लेम से सराउंडेड होता है, मतलब ये सारी फ्लेम को सराउंड करता है, क्योंकि ये आउटर फ्लेम, आउटर मोस्ट जोन हो गया फ्लेम का। देन आता है नॉन ल्यूमिनियस जोन। नॉन ल्यूमिनियस जोन के बाद आता है ल्यूमिनियस जोन। ये हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। इस जोन के अंदर, मतलब इस जोन के अंदर येलो पार्ट होता है फ्लेम का, जिसे बोलते हैं ल्यूमिनियस जोन। देन आता है डार्क जोन, जो वैक्स वेपर्स होते हैं, जहाँ पे इनको ऑक्सीजन इनफ नहीं मिलती है एयर में से, इनको बर्न नहीं होते कंप्लीटली, और कुछ कार्बन पार्टिकल रह जाते हैं बिना जले, जो कि हॉट होते हैं और येलो लाइट एमिट करते हैं, येलो लाइट जलाते हैं। इसको बोलते हैं मेनली डार्क जोन। यहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता। देन आता है ब्लू जोन। ये जो एरिया होता है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है बर्निंग के लिए। तो ये ब्लू कलर सबसे बॉटम में होता है, सबसे नीचे होता है, क्योंकि यहाँ कंबशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये था चैप्टर हमारा फ्यूल, कंबशन एंड फ्लेम। इसको आप अच्छे से पूरे चैप्टर को रीड कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा।